दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमएल चौधरी फ्रॉम सीकर राजस्थान। आप देख रहे हैं टॉप ट्रेंडिंग जीके द हिंदू वोकेबलरी का मॉर्निंग सेशन, वोकेब सेशन। स्वागत है सभी का एक बार फिर से। कुछ स्टूडेंट्स के कुछ सजेशंस थे कि सर लास्ट में थोड़ा सा रिवीजन करवा दिया करो, जितना पढ़ा है तो आज रिवीजन भी कर लेंगे। जैसे जैसे आपके सुझाव मिलते जा रहे हैं वैसे वैसे ये आपका द हिंदू का वोकेबलरी सेशन इम्प्रूव होता जा रहा है। मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी वर्ड्स हैं उन सबको लिख लीजिए ताकि संडे के दिन होने वाली क्विज में पार्टिसिपेट कर सकें। और इस बहाने लगभग रोज़ के 10-15 वर्ड्स भी हो तो फिर सप्ताह भर के जो 100 वर्ड्स आपके साथ तैयार होते हैं, कुछ सिनोनिम्स के साथ मिलकर ऑलमोस्ट 200 वर्ड्स जो तैयार होते हैं, उनसे रिलेटेड एक क्विज रख लेंगे ताकि आपका रिवाइज होता रहे और महीने भर में लगभग आपके 800 तक वर्ड्स तैयार हो सके। बहुत अच्छा तरीका रहेगा ये। तो आइए ज़रा आज का स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट वर्ड इज ए नुआंस। डियर स्टूडेंट्स, नुआंस का मतलब होता है किसी भी दो चीज़ों में बहुत ही सूक्ष्म अंतर, जिसे पहचान पाना भी मुश्किल हो। जैसे कई बार आप देखते हो कुछ आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, कुछ दो भाई या दो बहन ऐसे होते हैं जिनकी शक्ल में बहुत ही कम अंतर होता है। तो उस कम अंतर के लिए वर्ड यूज हो जाएगा आपका न्यूआंस। क्या वर्ड यूज कर लेंगे? न्यूआंस। न्यूआंस का मतलब हो जाएगा ए वेरी स्मॉल डिफरेंस। स्मॉल डिफरेंस को कहते हैं बट बेटा सटल डिफरेंस, दैट्स नॉट सबटल, बी इज साइलेंट। सटल डिफरेंस, सटल यानी बहुत ही सूक्ष्म अंतर या बहुत ही फाइन डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन का मतलब होता है डिफरेंस और फाइन यानी बहुत ही कम अंतर दो चीज़ों में। स्पेशली अगर मैं दो वर्ड्स की बात करूं तो उनके अर्थ में, उनके मनोभाव में या फिर उनकी ध्वनि आदि में बहुत ही कम अंतर कहलाता है न्यूआंस। जैसे मैं कहूं द पेंटर हैज़ मैनेज टू कैप्चर एवरी न्यूआंस ऑफ द वुमेन्स एक्सप्रेशन, यानी किसी महिला का पोर्ट्रेट बना रहा है कोई पेंटर तो उसने बहुत ही छोटी छोटी जो सूक्ष्म उसके भाव भंगिमाएँ थी उनको भी उसने कैप्चर कर लिया। ठीक है, ये नुआंस इसका नाउन फॉर्म होता है। एडजेक्टिव फॉर्म इसका हो जाता है बच्चे नुआंस्ड। नुआंस का मतलब होता है करेक्टराइज्ड बाय सटल शेड्स ऑफ मीनिंग ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कहीं ना कहीं बात आती है अंतर बहुत ही सूक्ष्म या बारीक जो अंतर होता है उसके लिए वर्ड यूज होता है नुआंस। सिनोनिम्स जरूर याद रखें, सटल। ठीक है, पूछा जाता है एग्जामिनेशन में वर्ड नुआंस। नेक्स्ट वर्ड है रेज आईब्रो। डियर स्टूडेंट्स, अपन कई बार कहते थे कि उसने बोहें चढ़ा ली या उसकी त्योरियां चढ़ गई, यानी एक एडियोमेटिक एक्सप्रेशन है जिसका मतलब होता है दूसरे लोगों को सरप्राइज कर देना या फिर उनका माइल्ड डिसअप्रूवल देना। ठीक है ना, यानी अपनी मैं कहूँ कि असहमति जता देना। त्योरियां चढ़ाना या बोहें चढ़ाना जो अपन हिंदी में मुहावरा पढ़ते हैं वही मतलब है रेज आईब्रोज। ही रेज्ड हिज आईब्रोज ओवर सम ऑफ द सजेशंस। उसने अपनी त्योरियां चढ़ा ली जब मैंने उसको दिए कुछ सुझाव। एक वर्ड यहाँ यूज होता है त्योरियां चढ़ाने या बोहें चढ़ाने के लिए इस प्रकार से सरप्राइज से देखने के लिए, एंड दैट इज फ्राउन। वर्ड यूज कर लेंगे आपका फ्राउन इसके सिनोनिम में। नेक्स्ट बढ़ जाइए बच्चे। द वेरी नेक्स्ट वर्ड इज एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट का मतलब होता है किसी का दोहन करना या किसी का शोषण करना। ठीक है, किसी को यूज कर लेना, इस तरह से ट्रीट कर लेना, अनफेयर वे में ट्रीट कर लेना, खुद के स्वार्थ के लिए या खुद के लाभ के लिए किसी दूसरे का शोषण कर लेना, दोहन कर लेना, वो कहलाता है एक्सप्लॉइट। मैं कहूँ द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द वर्कर्स, यानी जो आपके कामकाजी लोग हैं उनका एक्सप्लॉइटेशन यानी शोषण। सम एम्प्लॉयर्स, कुछ एम्प्लॉयर्स ऐसे होते हैं जो एक्सप्लॉइट करते हैं फॉरेन वर्कर्स को, मतलब मेकिंग देम वर्क लॉन्ग आवर्स, यानी उनसे काम तो बहुत लंबे समय तक करवाते हैं लेकिन पैसा बहुत ही कम देते हैं, लो पे। थोड़े से पैसे के लिए लंबे समय तक काम कराकर उनका शोषण करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं। ठीक है, पहले वुमन एक्सप्लॉइट होता था, महिलाओं का शोषण, यानी किसी को यूटिलाइज कर लेना या उसका यूज कर लेना, मेक यूज ऑफ या यूटिलाइज। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ वर्ड है इक्विटी। इक्विटी दो अर्थ में यूज होता है। एक तो इक्विटी फेयरनेस के लिए या जस्टिफाई के लिए यूज होता है, यानी न्यायोचित के लिए यूज होता है, समानता के भाव के लिए यूज होता है। लेकिन यहाँ जो अपना ये टेक ओवर फियर्स जो सेशन है ये स्पेशली बिजनेस या इकोनॉमी से रिलेटेड है, इकोनॉमिक से रिलेटेड है, तो यहाँ इक्विटी का मतलब हो जाएगा शेयर्स। ठीक है ना, द वैल्यू ऑफ द शेयर्स इश्यूड बाय ए कंपनी। कई तरह के शेयर होते हैं, उनमें शेयर का एक मुख्य प्रकार होता है इक्विटी शेयर्स। ठीक है, कंपनी में मालिक और निवेशक का कंपनी में पैसा, यानी कितना परसेंट आपका कंपनी में शेयर है उसके लिए वर्ड यूज होता है। ही ऑन्स 62% ऑफ द ग्रुप्स इक्विटी, यानी ग्रुप्स के जितने भी टोटल शेयर्स हैं उनमें से 62% उसके हैं। इक्विटी यानी वैल्यू, वर्थ या फिर कितने परसेंट ओनरशिप उसकी है उसके लिए यूज होता है वर्ड इक्विटी, यानी स्पेशली द वैल्यू ऑफ द शेयर्स इश्यूड बाय ए कंपनी। नेक्स्ट बढ़ जाइए बच्चे।
ये पहले आया हुआ वर्ड है अपना कार्ब, किसी न किसी दिन पढ़ा होगा। कर्ब का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो बुरी है, घटित हो रही है, उसको लिमिट करना या कंट्रोल करना या उस पर नियंत्रण कर लेना, किसी बात का बुरी स्थिति पर रोक लगाना या नियंत्रण में लाना। जैसे रिस्ट्रेन करना, कंट्रोल करना या रेस्ट्रिक्ट करना किसी चीज़ को। मैं कहूँ ही नीड्स टू लर्न टू कर्ब हिज टेम्पर, उसे सीखना पड़ेगा अपने गुस्से पर नियंत्रण करना। तो कर्ब हिज टेम्पर यानी गुस्से पर नियंत्रण करना। इस तरह से चीज़ों को आप याद कर सकते हैं। वर्ड है आपका पुल द ट्रिगर। पुल द ट्रिगर, वैसे तो देखो ट्रिगर बंदूक में होता है, पुल खींचना होता है, यानी ट्रिगर को खींच लिया यानी शूट कर दिया। तो टू फायर ए गन, बंदूक मार देना। इडियोमेटिक एक्सप्रेशन में इसका मतलब होता है टू कमिट टू ए कोर्स ऑफ एक्शन, यानी मैं कहूँ कि भैया अभी सही टाइम है। मोदी जी के पास बहाना भी है कि चाइना से क्यों प्रोडक्ट्स हमें नहीं लेने, इसी टाइम ट्रिगर खींच देना चाहिए, यानी एक्शन चालू कर देना चाहिए, कोई भी एक्शन को कमिट कर देना चाहिए। वैसे देखो बच्चे, कुछ कोलोकेशंस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। मैंने बहुत सारे कोलोकेशंस आपके लिए ट्रिगर से निकाले हैं। ट्रिगर ए रेस्पॉन्स, ट्रिगर ए रिएक्शन, ट्रिगर ए चेंज, ट्रिगर ए क्राइसिस संकट, ट्रिगर एन अटैक, ट्रिगर ए वॉर, ट्रिगर ए डिबेट, ट्रिगर ए सुनामी, ट्रिगर ए लैंडस्लाइड, ट्रिगर ए एवलांस। एवलांस का मतलब होता है जो हिमस्खलन होता है उसके लिए वर्ड यूज होता है एवलांस, बहुत ही भारी हिमस्खलन के लिए यूज होता है। एवलांस एक नया वर्ड और है आपके लिए, स्नोफॉल के लिए यूज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जरा। नेक्स्ट वर्ड है आज का परव्यू। परव्यू का मतलब होता है किसी भी चीज़ का सीमा या परिधि या क्षेत्र, किस जोन में जो आता है। ठीक है ना, द स्कोप ऑफ द इन्फ्लुएंस और कंसर्न ऑफ समथिंग, ये किसके कंसर्न का टॉपिक है ये, यानी इसको किसके दायरे में आता है जिसको मैं कहूँ। सच ए केस माइट बी विद इन द प्रिव्यू ऑफ द लेजिस्लेशन, इस तरह का जो केस है वो लेजिस्लेशन के दायरे में आना चाहिए। ठीक है, लेजिस्लेशन के दायरे में आना चाहिए, उसकी परिधि में आना चाहिए, सीमा में आना चाहिए। परव्यू यानी लिमिट, किसके जोन में, बाउंड्री या फिर लिमिट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आपका हो जाएगा पोज। पोज का मतलब हो जाएगा किसी के लिए कोई चीज़ प्रस्तुत कर देना, पैदा कर देना, प्रकट कर देना। जैसे किसी के लिए समस्या अपन कहते हैं खड़ी कर देना, टू पोज ए प्रॉब्लम यानी समस्या खड़ी कर देना, टू पोज ए थ्रेट यानी चेतावनी, टू पोज ए चैलेंज खड़ा कर देना, या पोज ए रिस्क यानी उसके लिए जोखिम खड़ा कर देना। अपन जो खड़ा कर देना वर्ड यूज करते हैं हिंदी में, उसके लिए यूज होगा पोज, यानी किसी के लिए कोई प्रश्न उत्पन्न या प्रस्तुत करना जिसे निपटाया जाना हो और किसी को निपटाने के लिए कुछ दे देना या कुछ परेशानी ही पैदा कर देना। वैसे पोज अपन खड़े होकर जो फोटोशूट में लेते हैं वो भी पोज ही होता है एक्चुअली। ठीक है, भाव भंगिमा के लिए यूज हो जाएगा। तो पोज ए प्रॉब्लम यानी कॉन्स्टिट्यूट ए प्रॉब्लम, प्रेजेंट प्रस्तुत ए प्रॉब्लम, क्रिएट ए प्रॉब्लम, कॉज ए प्रॉब्लम या प्रोड्यूस ए प्रॉब्लम, ये सारे के सारे वर्ड्स आप यहाँ यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए बच्चे, नेक्स्ट वर्ड है आपका मिसयूज। मिसयूज, मिसयूज का मतलब होता है एक बड़ा ऑफिशियल लेटर। ठीक है, मिसयू का मतलब एक बड़ा ऑफिशियल लेटर, स्पेशली लेटर राइटिंग के लिए यूज कर सकेंगे। मिसयू लंबा एक आधिकारिक पत्र जो लिखा जाता है एक देश द्वारा दूसरे देश को या एक विभाग द्वारा दूसरे विभाग को। यूजर्स कैन सेंड एज मैनी लव मिसयूज एज दे लाइक वन एट ए टाइम, कितने भी यूजर्स मुझे लव मिसयूज भेज सकते हैं, लव पत्र भेज सकते हैं, लेकिन एक बार में एक ही भेजें। यानी मैसेज हो गया, लेटर हो गया, एक सरकारी विज्ञप्ति जो जारी होती है उसको कम्युनिकी कहते हैं, मेमोरेंडम कह दिया उसको, या फिर कह दिया उसको नोटिफिकेशन। ये सारे के सारे वर्ड हैं, वो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी हैं ये लेटर राइटिंग के लिए, कम्युनिकी, मेमोरेंडम, नोटिफिकेशन एंड ऑल। तो मिसयू का मतलब हो गया आधिकारिक लेटर। चलो नेक्स्ट वर्ड है कस्टोडियंस। कस्टोडियन यानी कस्टडी से आया है भैया, अभिरक्षा से। तो अभिरक्षा करने वाला अभिरक्षक, यानी कोई भी चीज़ हो, संग्रहालय हो, पुस्तकालय हो, उसका अभिरक्षक या प्रबंधक। ठीक है, देखभाल करने वाला व्यक्ति जो भी है, उसका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, उसको कह देंगे कस्टोडियन। ठीक है, जैसे केयर टेकर हो गया, गार्जियन हो गया, कीपर हो गया। मैं कहूँ सी सीज हर सेल्फ है एज ए कस्टोडियन ऑफ द पब्लिक मॉल्स, वो खुद को समझती है कि पब्लिक मॉल्स का कस्टोडियन समझती है, अभिरक्षक समझती है। एक स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि लास्ट में रिपीट कर दिया जाए, तो कस्टोडियन आपका यहाँ वर्ड आया है बच्चे, उसका मतलब हो गया आपका गार्जियन या कीपर। चलो मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताते चले बच्चे, कर्ब का मतलब क्या होगा? कर्ब यानी रोकना या टू रिस्ट्रेन, किसी चीज़ को रोकना, बिल्कुल सही पकड़े। फिर मैं आपसे पूछ लूँ बच्चे, मिसयू का मतलब क्या है? तो आप कहोगे सर मिसयू का मतलब हो जाएगा आधिकारिक लेटर। ठीक है, फिर मैं आपसे पूछ लूँ बच्चे, पुल द ट्रिगर का मतलब क्या होगा? आप कहोगे पुल द ट्रिगर का मतलब हो जाएगा किसी भी काम को शुरू कर देना या फिर आरंभ कर देना। ठीक है बच्चे, चलो फिर मैं आपसे पूछ लूँ कि बच्चे आपका मिसयू तो हो गया था ना। अच्छा, मैं आपसे अगला
पूछूं कि पॉज का मतलब क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर समस्या खड़ी करना। मैं फिर पूछूं प्रव्यू, तो आप कहोगे अधिकार क्षेत्र या दायरा। ठीक है, इस तरह से इक्विटी, इक्विटी यानी शेयर होल्डर्स का कितना शेयर है, कितना परसेंट है। इसी तरह से एक्सप्लॉइट आपका शोषण करना हो जाएगा, रह जाए ब्रो हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है आज का, वो है न्यूएंस। न्यूएंस का मतलब होता है एक बहुत ही सटल डिफरेंस या बहुत ही सूक्ष्म बारीक अंतर जिसको कह सकते हैं। तो बच्चों कैसा लगा सेशन, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस मेहनत के लिए लाइक जरूर से बनता है। देखते रहिए टॉप ट्रेंडिंग जीके। मैं ML चौधरी फ्रॉम सीकर राजस्थान।